जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं प्रभु के अनुग्रह से कुशल हैं। आज हम भारत के निवासियों के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस है और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र में न केवल नागरिकता दिया, बल्कि हमें उन सारे आशीषों को प्रदान किया जो एक स्वतंत्र देश से मिलना चाहिए। इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे और भजन का लेखक कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। भजन का लेखक हमको यह प्रोत्साहित करता है कि हम उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उसके लिए गीत गाएं। सो आइए हम इस राजाओं के राजा के लिए गीत गाएंगे, जिसका बोल है, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का
का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गवासी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए प्रभु। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि तूने हमको जीवितों के भूमि पर रखा है, हर प्रकार के आशीष से भरपूर किया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम पर विशेष आशीष किया प्रभु कि आज फिर से हम अपने देश के स्वतंत्रता को स्मरण कर सके और उसको मना सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारे देश पर अनुग्रह करता आया है, जिसके कारण से हम एक स्वतंत्र देश रह पाए हैं और हमको सही समय पर स्वतंत्रता दिया, आज़ादी दी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के इतने सालों तक तूने हमको योग्य अगुवे दिए, जिसके द्वारा हमारा देश आगे बढ़ पाया है। साथ ही प्रभु आज के विशेष दिन में हम प्रार्थना करते हैं कि जबकि देश आगे बढ़ता है और हम एक नए दिन और एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हम पर अनुग्रह कर कि प्रभु हमारा देश आगे बढ़ सके, हमारे देश के निवासियों का जीवन आशीषमय हो सके और तेरे लायक हो सके, तेरे नज़दीक हो सके, ऐसी तू अनुग्रह कर। आज प्रभु जब हम तेरी आराधना करते हैं और जब हम इस आराधना में उपस्थित होते हैं प्रभु, हम पर अनुग्रह कर कि हम तेरे नज़दीक आ सके, तुझ जीवित प्रभु यीशु को जान सके, ऐसा तू अनुग्रह कर। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवादित हैं कि चुन करके तूने हमें अपना संतान बनाया, हमको धर्मी ठहराया और हमको एक अनंत आशा दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु उन सभी स्थानों में जहाँ लोग एकत्रित हो रहे हैं और अपने घरों में बैठ कर के तेरी आराधना कर रहे हैं। हे प्रभु, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं और साथ ही उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि जहाँ कहीं भी वे हो, वो तेरी उपस्थिति
को समझ और पहचान सके और अपने जीवन को उसके अनुसार निर्वाह कर सके। हे प्रभु, इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब हम तेरे वचन के बातों पर ध्यान देते हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं, तेरा जीवित वचन है प्रभु जो तेरी ओर से हमें मिला है, जब यह पढ़ा जाता है, जब ये सुना जाता है और इस पर जब व्याख्या होती है, उससे तुझे महिमा मिल सके। धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो तेरी ओर से हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज का रविवार एक विशेष रविवार है हमारे देश के लिए, कि हमको एक स्वतंत्रता मिला है और हम एक स्वतंत्र देश में खुले रीति से उसकी आराधना कर पा रहे हैं। यह एक बड़ी आशीष है जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और उस स्वतंत्रता पर जब हम स्मरण करते हैं तो हम शारीरिक स्वतंत्रता के साथ साथ हम आत्मिक स्वतंत्रता पर ध्यान देते आए हैं। पिछले 2 हफ्तों से हम रोमियो की पत्री के 8 अध्याय पर ध्यान देते आए हैं। पहले 4 अध्याय में वो नेव है जिसके कारण से हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है। आत्मिक स्वतंत्रता, आत्मा के चलाए चलने के विषय में हमको वो नेव दे दिया गया जो हमको प्रभु यीशु मसीह में है, मिला है, और जो प्रभु यीशु मसीह के कारण से है। इसलिए 8 अध्याय का 1 पद कहता है, उनके लिए जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हमारी आत्मिक स्वतंत्रता के पीछे सबसे बड़ा नेव यह है कि अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। और यह दंड की आज्ञा इस कारण से नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने, दूसरा पद बताता है अपने ऊपर, दूसरा और तीसरा पद, कि वह दंड को ले लिया। और जबकि उसने यह दंड ले लिया तो हम अब शैतान की व्यवस्था के विधि के ओर नहीं चलते परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। ना पिछले हफ्ते इस आत्मा के अनुसार और शरीर के अनुसार चलने के विषय पर हमने ध्यान दिया और देखा कि किसी आत्मा के अनुसार चलना या शरीर के अनुसार चलना, यह अनुसार शब्द का एक गहरा अर्थ है। अनुसार शब्द के पीछे उसके भावनाएं जुड़ी हैं, उसकी व्यक्ति के भावनाएं, व्यक्ति के इमोशंस, उसके मन की इच्छाएं, उसकी मन की कामना, उसकी मानसिकता जुड़ी है, उसका माइंड सेट जुड़ी है। सो जो व्यक्ति, और हमने पिछली बार यह भी देखा था कि वास्तव में संसार 2 प्रकार के लोगों से में बटा है। एक जो शरीर के अनुसार चलते हैं और दूसरे जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। और इसमें कोई मिलावट नहीं है क्योंकि अनुसार चलने का माने है कि उसकी वो मानसिकता है, कि वो उसका दृष्टिकोण है या उसका सोच है जिसके कारण से वो अपने जीवन को उसके अनुसार चलाता है। और जब हम उसके विषय में बात कर रहे थे तो हमने देखा कि ये जो व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है उसका आउटकम, उसका एंड रिजल्ट, उसका अंतिम ये शिक्षा मिलता है कि 5 और 6 पद में कि वह 5वां पद बताता है, रोमी 8 अध्याय का 5वां पद, कि वह व्यक्ति अगर शरीर के अनुसार चलता है तो शरीर की बातों पर उसका मन लगता है। 6वां पद बताता है कि शरीर की बातों पर मन लगाने से उसको अंत में मृत्यु मिलता है। वह मृत्यु जो पहले वो आत्मिक रीति से मरा हुआ है, दूसरा वो शारीरिक रीति से भी मरता है, और तीसरा वह अनंत काल के लिए मरा रहता है। यह नहीं कि अभी केवल वो शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से मृत्यु से होकर के गुजर रहा है और बाद में उसको जीवन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन को शरीर के अनुसार परमेश्वर विहीन, अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड, अपने ऊपर केंद्रित करके जीवन को व्यतीत करते हैं या मन लगाते हैं या उसके नीचे और उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनके लिए
मृत्यु है। और इस मृत्यु के बारे में हमने पिछली बार देखा कि यह अनंत काल का मृत्यु में प्रवेश होता है, जब प्रकाशित वाक्य में हम उसके अंतिम अध्याय में पढ़ते हैं। परंतु जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलते हैं, जैसे 5 अध्याय का दूसरा हिस्सा बताता है कि वह व्यक्ति जब आत्मा के अनुसार चलता है तो उसको जीवन प्राप्त है, उसको शांति प्राप्त है, 6वां पद, और उसको उद्धार प्राप्त है जो यीशु मसीह से मिलता है। और इन बातों को आगे बढ़ाते हुए अब पौलुस उसी बात को और अधिक व्याख्या करता है 7 और 8 पद में। इसलिए आइए हम 7 और 8 पद को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 7 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 9 पद, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। आज हम इन 2 पदों पर, 3 पदों पर विशेष ध्यान देंगे। ना जब हम 7वें पद को देख रहे थे या 6वें पद को देख रहे थे तो वहाँ पर हमने ये मन लगाने के विषय पर ध्यान दिया। 2 तरह के माइंडसेट्स, 2 तरह के दृष्टिकोण, 2 तरह के मन की भावना के बारे में ध्यान दिया और पाया कि दोनों का एंड रिजल्ट, अंतिम अलग है। एक से शरीर के चलाए चलने से मृत्यु उत्पन्न होता है, आत्मा के चलाए चलने से हमको जीवन और शांति मिलता है। 7वें पद में जब हम आगे बढ़ते हैं, उस 8 अध्याय के 7वें पद में, तो वहाँ पौलुस लिख रहा है कि जो व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है या एक अविश्वासी मन, एक अविश्वासी माइंडसेट, उसका दृष्टिकोण 3 बातों पर लगा है और वह मृत्यु क्यों उत्पन्न करता है। 7वां पद इस बात का व्याख्या करता है। 6वां पद कहता है कि मृत्यु उत्पन्न करता है, 6वां पद का पहला हिस्सा। 7वां पद बताता है कि यह मृत्यु क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, जो व्यक्ति शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसका माइंडसेट उस प्रकार का है, वह आत्मिक रीति से मरा हुआ है। और वह आत्मिक रीति से इसलिए मरा है क्योंकि वह परमेश्वर से बैर रखता है, एनिमी ऑफ गॉड। ये बैर जो शब्द है वह एक बहुत गहरा शब्द है और वह उस स्वभाव को जताता है जो एक अविश्वासी के जीवन में है। और ये उस माइंडसेट से आता है, ये उस दृष्टिकोण से आता है, ये उस मन की भावना से आता है जो शरीर से उत्पन्न होता है या शारीरिक दशा में रहने के कारण उत्पन्न होता है। जैसे यह शब्द यूनानी शब्द बैर जो है वो गलातियों की पत्री के 5 अध्याय की 20 पद और इफिसी 2 अध्याय में भी प्रयोग किया गया। जब हम गलाती 5 अध्याय के 20 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पौलुस ने अविश्वासी का व्याख्या करते हुए शरीर के कामों के बारे में, माफ़ कीजिएगा 19 पद में, हम 20वां पद में मिलता है लेकिन 19 पद में बताता है कि शरीर के काम तो प्रगट है और शरीर के काम के प्रगट में वह 20वां पद में मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म इत्यादि लिस्ट को देता है। और इस लिस्ट में जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो बैर शब्द हमको देखने को मिलता है। सो बैर की भावना, परमेश्वर से बैर की भावना इसीलिए नहीं है क्योंकि वह उसका स्वाभाविक गुण है,
वह इसलिए है क्योंकि वह अपने मन की दशा में वो शरीर के अनुसार चलता है। जब हम इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय और उसके 14वें पद को पढ़ते हैं, 2 अध्याय के 14वें पद में, तो वहां पौलुस लिख रहा है, क्योंकि वह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। माफ कीजिएगा, हम 14 पद पढ़ रहे हैं और 16वें पद में आगे लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। इससे पहले हमारा परमेश्वर से बैर था। इसका माने है कि अविश्वासी जो आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाने हैं, वे अभी भी बैर की दशा में है। परमेश्वर विरोधी, गॉड हेटर्स जिसको कहते हैं, परमेश्वर विरोधी हैं और परमेश्वर के विरोध करने की सर्वदा दशा में ही रहते हैं। ये दशा परमेश्वर से प्रेम करने की दशा से बिल्कुल विपरीत है। प्रेम की भावना, परमेश्वर से प्रेम की भावना इनके अंदर नहीं है। सो इसका माने ये है कि या तो हम परमेश्वर प्रेमी हैं या तो हम परमेश्वर विरोधी या परमेश्वर बैरी हैं। कई बार अविश्वासी यह सोचते हैं, नामधारी ईसाई यह सोचते हैं कि वे क्योंकि मसीही परिवार में जन्मे हैं, क्योंकि वे एक मसीही एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक मसीही परिस्थिति में और एक आबहवा उसके चारों ओर मसीह है, इसलिए वो सोचते हैं कि वे भी मसीही होंगे। हम मसीही तब हैं जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जाना है, और अगर इस उद्धारकर्ता के रूप में जाना है तो बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर प्रेमी होंगे। लेकिन अगर हमने अपने जीवन को शारीरिक रीति से मोल्ड किया है, शारीरिक रीति से ढाला है, सांसारिक रीति से संसार की बातों के अनुसार ढाला है, तो बाइबल यहाँ 7वां पद बताता है कि उससे मृत्यु उत्पन्न होता है, और मृत्यु के पीछे का कारण है क्योंकि वे परमेश्वर बैरी हैं, गॉड हेटर्स हैं, और वे परमेश्वर बैरी हैं का माने है कि वे परमेश्वर को अपने जीवन का आधार नहीं बनाते हैं और बनाना नहीं चाहते हैं। नाउ जब हम अविश्वासियों पर ध्यान देते हैं, गैर मसीहों पर ध्यान देते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता उनको देख करके कि अरे ये लोग तो बिल्कुल भी परमेश्वर विरोधी हैं और उनको परमेश्वर से बैर है। नहीं, वो तो बाहर से बिल्कुल धर्मी दिखते हैं, बल्कि उनका पूरा अधिकांश वर्ष का जितने दिन हैं वो तो धर्म के काम में ही चला जाता है, और वे बहुत धार्मिक दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर को निरंतर खोज रहे हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह सच नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अपने परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, अपने तरह के परमेश्वर की खोज में हैं, और वे अपने तरह के परमेश्वर को ही प्रसन्न करना चाहते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से अपना परमेश्वर बनाया है, उन्होंने अपने हिसाब से अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका भी खोजा है। इस कारण से यह पूरा खोजने का और संतुष्टि पाने का जो प्रक्रिया है वह संपूर्ण रीति से स्वार्थी है, सेल्फिश पर्पस। स्वार्थ के कारण से उन्होंने अपने स्वार्थ को मिटाने के लिए अपने हिसाब का परमेश्वर को खोजा है। उन्होंने सच्चे परमेश्वर का खोज नहीं किया है
और न ही वे सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने की इच्छा रखते हैं। इसलिए बाइबल वहाँ 7वां पद बताता है कि उनका जो मन है, ये शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। इस बैर के साथ साथ उसमें और एक दूसरा पॉइंट है। देखिए 7वां पद का दूसरा हिस्सा, क्योंकि न तो परमेश्वर के वे व्यवस्था के अधीन है। दूसरा पॉइंट, ये लोग बैरी हैं और साथ में वे परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। परमेश्वर के अधीन नहीं है, उसके व्यवस्था के अधीन नहीं है, वो परमेश्वर के व्यवस्था के नीचे सबमिट नहीं होते हैं। जब एक विश्वासी कहता है कि मैं आत्मा के अनुसार चलाया चलता हूं, तो वह शैतान की व्यवस्था से छुटकारा पा करके ख्रिस्त की व्यवस्था के अधीन होता है। वह अपने आप को परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन रखता है, जैसे कि हमको 8 अध्याय का दूसरा पद बताता है। वहां लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझ पापी और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पहले हम पाप की व्यवस्था में थे, परंतु आत्मा के चलाए चलने के कारण से, जो अनंत जीवन के कारण से हमको मिला है, जो उद्धार पाने के कारण से हमको मिला है, जो यीशु मसीह के कारण से हमको मिला है, अब हम जीवन की आत्मा के व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। जैसे कि हम पहला कुरिन्थी के 9 अध्याय के 21 पद में भी पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थी और उसके 9 अध्याय के 21वें पद में वहां पौलुस लिखता है और कहता है कि व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। पौलुस बताता है कि वह मसीह के व्यवस्था के अधीन था, और हर विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उसके अनुग्रह से जाना है, उसके लिए यह बात सच है कि वह मसीह के व्यवस्था के अधीन है। और जब हम ख्रिस्त की व्यवस्था की बात करते हैं तो बाइबल हमको 2 बड़ी व्यवस्थाओं के बारे में बात करती है। पहला कि परमेश्वर को अपने तन मन धन, अपने सारे हृदय, सारे शरीर और सारे से परमेश्वर के व्यवस्था का और से प्रेम करना है। दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। इसके बारे में हम मत्ती 22 अध्याय में पढ़ सकते हैं। एक अविश्वासी, एक शरीर के चलाए चलने वाला माइंडसेट, दृष्टिकोण यह कहता है कि मैं परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं रहूंगा। मैं अपने आप को, मेरे लिए मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरी इच्छा को सर्वप्रथम पूरा करना ही सबसे उत्तम लक्ष्य है और सबसे प्रथम लक्ष्य है। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने से प्रेम रखता हूं और मैं उसकी इच्छा को सबसे पहले पूरा करना चाहता हूं। लेकिन जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं उनका सोच दूसरा होता है। वे ये कहते हैं, मैं अपने आप को परमेश्वर के व्यवस्था अर्थात उसके वचन के अधीन रखता हूं और उससे शिक्षा पाने के लिए तैयार हूं। यही वो कह रहा है 7वां पद। जो लोग जो लोग शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं, और दूसरा कि वो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं रहते। जो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन है
वो ये कह रहे हैं कि अधीनता का माने है कि मैं सब बातों में उसकी व्यवस्था को स्वीकार करता हूं। अर्थात यदि मैं आत्मा के चलाए चलता हूं तो मैं उसके व्यवस्था से शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। ना ये एक अच्छा सवाल और समय है जब हमको ये पूछना चाहिए कि क्या मेरा हृदय परमेश्वर के वचन को लेकर के इस प्रकार का प्रत्युत्तर देता है कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहता हूं और उसी से शिक्षा लेना चाहता हूं। क्या मैं शिक्षा पाने के योग्य हूं या शिक्षा ग्रहण करने के योग्य? एम आई टीचेबल? कई बार हम अपने आप को मसीही कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, परंतु उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करने में हमको असमंजस और बहुत समस्या होता है। हमको हमारा संघर्ष होता है। एक तरह सांसारिक शिक्षाएं हैं, एक तरह संसार के दिए गए व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं पर हम चलने का मन लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रभु की व्यवस्था है। कोई व्यक्ति नंबर 1 न्यूट्रल नहीं हो सकता कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही उसके लिए बराबर है, ऐसा नहीं होगा। या तो वह आत्मा के चलाए चलने के अनुसार ही अपने जीवन को संचालित करता और कहता है कि मैं प्रभु के वचन के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, और इस कारण से उसकी जो शिक्षाएं हैं निसंदेह वह कठिन है, निसंदेह उसमें संघर्ष है, निसंदेह उसकी हर बातों को समझना बहुत आसान नहीं होता। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि चुनाव का सिद्धांत कैसे लागू हो रहा है, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि परमेश्वर ने नरक को किस लिए से बनाया है और नरक में कैसे लोग चले जाएंगे, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मसीह होने के बाद भी क्यों संघर्ष है। ये हो सकता है। संघर्ष का माने परमेश्वर की आज्ञा का इनकार करना नहीं है। संघर्ष करना अच्छा चीज है। संघर्ष का माने है कि हम बढ़ रहे हैं, साइन ऑफ ग्रोथ। परंतु यदि हम उसको इनकार करते हैं का माने है कि हम परमेश्वर प्रेमी नहीं है। इसका माने है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए टीचेबल नहीं है, हम शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों में से नहीं है, बल्कि हम बलवा करने वालों में से। अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था को और उसके वचन को का बलवा कर रहे हैं तो इसका माने है कि हम सांसारिकता को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम परमेश्वर के वचन को भी ग्रहण नहीं कर रहे और सांसारिकता को भी ग्रहण नहीं कर रहे, नहीं। अगर हम सांसारिकता के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण उसी प्रकार से है, तो इसका माने है कि हमको वहाँ जैसा वचन लिखता है 8 अध्याय का 6 पद, उससे मृत्यु ही उत्पन्न हो गया। और तीसरी बात यह है कि इस माइंडसेट में पौलुस बताता है ये परमेश्वर विहीन, ये परमेश्वर यहोवा विरोधी व्यक्ति ऐसा है कि 7वां पद का आखिरी हिस्सा बताता है कि वह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, इसको हम देख चुके हैं, और न हो सकता है। पौलुस ये कह रहा है कि यह व्यक्ति परमेश्वर के अधीन हो ही नहीं सकता। एक बात और है कि इच्छा नहीं है, दूसरी बात और है कि वो हो ही नहीं सकता, वह परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। इसका माने यह है कि यह व्यक्ति अपने पाप में मरे होने के कारण से वो परमेश्वर को प्रसन्न करने का क्षमता नहीं रखता। ना यहीं पर कई लोग कहेंगे नहीं, मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा मिला है, इसलिए जैसे ही वह सुसमाचार सुनेगा तो वह डिसाइड करेगा कि वह उसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। बाइबल हमें यह सिद्धांत नहीं सिखाती है स्वतंत्र इच्छा के बारे में,
क्योंकि जब हम इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो पौलुस वहाँ लिखा है कि हम पाप में मरे हुए थे। मरा हुआ व्यक्ति अपने से अपने प्राणों में जान नहीं फूंक सकता, अपने से उठ करके कब्र से बाहर नहीं आ सकता, अपने से अपने आप को अपने जीवन में सांस नहीं भर सकता। यह नया नियम का शिक्षा को हम बार बार देखते हैं। कुरिन्थी 2 अध्याय का 4 अध्याय के 4 पद में भी हमको मिलता है। और पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 14 पद में तो वह परमेश्वर की बातों को समझने के लिए भी असफल है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय और उसका 14 पद में पौलुस लिख रहा है, देखिए वहां पढ़ेंगे 2 अध्याय का 14 पद में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। वो जान नहीं सकता है, भले ही उसके सामने चर्चा हो, भले ही उसके सामने प्रचार हो, भले ही उसके सामने प्रचारक बहुत सी बातें रखे, परंतु वह नहीं जान पाएगा जब तक उस पर परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होती। यूहन्ना 6 अध्याय के 44 पद में यीशु मसीह ने फरीसियों से यही कहा, तुम नहीं समझते हो क्योंकि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुली नहीं है। और ये बात आज भी सच है। वह परमेश्वर के अधीन अपने से अपने आप को नहीं कर सकेगा जब तक परमेश्वर का अनुग्रह उस पर न हो। इसका माने यह है कि हरदम मन फिराव होने से पहले, रीजेनरेशन होने से पहले, उद्धार के कार्य आरंभ होने से पहले परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति की आवश्यकता है। तभी वह उद्धार में प्रवेश, उद्धार के प्रक्रिया में आगे बढ़ सकेगा। और इस कारण से यहीं पर हमें यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि कई बार प्रचारकों के द्वारा हम ऑल्टर कॉल सुनते हैं कि आप सामने आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आप प्रार्थना करेंगे तो आप उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, इस प्रार्थना के बोलने से हमको उद्धार मिल जाएगा। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए हमको अपने प्रचार में भावनाओं को प्रयोग नहीं करना चाहिए कि हम मनुष्य सुनने वाले के ऊपर में उसको भावुक करके उसको ये सोचे कि उसके भावना के बदलने से वह उद्धार प्राप्त हो जाएगा। उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा होता है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करता है तभी हमारा मन परिवर्तित होगा। मनुष्य के कहने और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से या उसके स्टेज परफॉर्मेंस से या उसके स्टेज पर रोने धोने से नहीं होगा। इस कारण से हमको सावधान होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो आत्मा का चलाए चलना एक ठोस कदम है, भावनात्मक कदम नहीं है जिसमें आज हम चलते हैं कल हम फिर बैठ जाते हैं, और आज हमको मन करता कि आज हम प्रभु में हैं, कल हमको फिर मन नहीं करेगा। नो, वह एक निश्चित क्रिया है, एक निश्चित कदम है जो हम अपने जीवन में उठाते हैं। और इस कारण से पौलुस वहाँ लिखता है कि वह व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और न हो सकता है। यूहन्ना 1 अध्याय का 13 पद में यही कहता है, यूहन्ना लिखता है कि वह जीवन देता है और उस जीवन से ही हम विश्वास कर पाते हैं, तभी यह संभव होता है ना। जब 7 पद खत्म होता है तो वह 8वें पद में हमको ले जाता है और कहता है जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम उसको कभी भी खुश नहीं कर सकते। 7वां पद का आखिरी हिस्सा और 8वां पद इसी बात का
कि हम अपनी क्षमता से, अपने धर्म के कामों से अविश्वासी उसको प्रसन्न नहीं कर सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव होगा। क्यों नहीं प्रसन्न कर सकता? क्योंकि हम इफिसी 2 अध्याय में पढ़े हैं, बल्कि फिर से पढ़ना चाहिए हमको। इफिसी 2 अध्याय का 1 से 5 पद में वहाँ लिखता है पौलुस, इफिसी 2 अध्याय और उसका 1 पद, और वहाँ लिखता है कि और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं के दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर में ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। इन 5 पदों में पौलुस ने हमें हमारी अवस्था के बारे में बता दिया और यहाँ पर भी हम ये 2 अवस्थाओं को पाते हैं। एक वे जो पाप के अधीन परमेश्वर की बैरी हैं, अंधकार के हाकिम के अनुसार चलते हैं, और दूसरा वे 4 पद और 5वां पद जो परमेश्वर की दया प्राप्त करके आत्मा के अनुसार चलते हैं। इस कारण से जब 8 पद खत्म होता है तो 9 पद में पौलुस एक नया विषय को आरंभ करता, कहता है कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। और यहीं पर हम कॉन्ट्रास्ट देखते हैं रोमियों के लोगों के लिए कि ठीक है, 2 प्रकार के लोग हैं, अविश्वासी हैं, परमेश्वर से बैर करने वाले हैं, परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं रहते हैं, विश्वास के द्वारा अगर हैं चलाए चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं तो उनका गुण अलग है। और तुम जो पाठक हो और तुम जो पढ़ रहे हो और तुम जो उद्धार पाए हुए हो, तुम्हारे अंदर यह दशा नहीं है। और इस कारण से यह हमारे लिए एक प्रोत्साहन का पद है, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। ये हर विश्वासी का केंद्र है कि तुम अब शारीरिक दशा में नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस बलिदान के लिए जो उसने अपने अनुग्रह में हम जैसों के लिए किया है, कि हम जब पाप में जकड़े हुए, फंसे हुए, दलदल में फंसे हुए और मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में आत्मा का श्वास फूंकता है। और इस कारण से यूहन्ना इस आत्मा के श्वास के फूंकने को नया जन्म शब्द प्रयोग करता है। हमको नया जन्म मिलता है। निकोदेमुस को यीशु मसीह ने यही बात बताया कि हमारे अंदर हमको एक नया जन्म लेना होगा और ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से होगा। और जब हमको नया जन्म मिलता है तो क्या होता है, अब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है। इनड्वेलिंग ऑफ द स्पिरिट। जो व्यक्ति मसीह के अनुसार जीता है, जिस व्यक्ति में मसीह है, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जाना है, उसके लिए लिखा है
कि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसती है ना। इसका माने ये नहीं है कि वह व्यक्ति आत्मा के बसने में और उसके चलाए चलने में उसको कोई संघर्ष नहीं होगा, उसको कोई स्ट्रगल नहीं होगा, या एक फुल टाइम प्रोसेस हो गया, एक ही दिन में सब कंप्लीट हो गया। जी नहीं, मसीह में चलना, परमेश्वर की आत्मा का बसने का जो प्रोसेस है वह भी उद्धार के बाद जो आरंभ होता है चलता रहता है। इस कारण से वह आत्मा की बसने का जो स्ट्रगल, जो संघर्ष है एक विश्वासी के जीवन में, वो भी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। परंतु उस स्ट्रगल में, उस संघर्ष में जो ध्यान देने वाली बात यह है, वो यह है कि उसका नेव और उसका जो दृष्टिकोण यह रहेगा सब समय कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मैं संपूर्ण रीति से अपने आप को उसके अधीन करता रहना चाहता हूं। यह इस व्यक्ति का कहना चाहिए, इसका मौलिक बेस होना चाहिए, यह इस व्यक्ति का विशेषता होना चाहिए। जो व्यक्ति कहे कि मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानता, पहचानता और स्वीकार किया हूँ, उसकी अनुग्रह को अब समझता हूँ, तो उसके जीवन में संघर्ष में भी वो यही कहेगा कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मैं अपने जीवन को उस पूरे रीति से उसके अधीन करता रहना चाहता हूँ। यस, कई बार नहीं कर पाता हूँ, पापी स्वभाव है, संघर्ष करता हूँ, परंतु लक्ष्य सब समय है कि मैं ये करता हूँ। मसीह होने का मान है विधियों को पूरा नहीं करना है, गिरजा जाना, प्रेयर मीटिंग जाना, दशवांश देना, ये सब जरूर करना है, परंतु ये मात्र विधि नहीं है, या विधि करने के लिए नहीं करना है। अगर जीवन का लक्ष्य प्रभु मेरा, यीशु मसीह मेरा प्रभु नहीं है, तब इन सब चीजों को करने से हमारा उद्धार नहीं होता। हमारा उद्धार सब समय नया जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा कि यूहन्ना के 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और हम निकोदेमस के साथ जो यीशु मसीह का वार्तालाप है उसको पढ़ते हैं, और हम समझते हैं कि यीशु मसीह वहाँ निकोदेमस को समझाता है कि वह फरीसी है, उसने सभी नियमों को माना है, परंतु उस नियम के माने जाने से वह उद्धार नहीं पा सकता, बल्कि उसको नया जन्म लेना है। पहला पत्रस में पत्रस ने भी इस बात को फिर से दोहराया है। पहला पत्रस 1 अध्याय का 3 पद में पत्रस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यह यीशु मसीह की दया है जिसके द्वारा हमको जीवित आशा मिला है, और जीवित आशा हमको नया जन्म से मिला है। और भी बहुत से पद हैं जिसको हम बाद में खोल सकते हैं। याकूब 1 अध्याय का 18 पद और तीतुस 3 अध्याय का 4 से 6 पद को आप पढ़ लें। वहाँ भी पौलुस और याकूब ने इसी विषय को अपने शब्दों में दोहराया है। रोमियो की पत्री के 8 अध्याय के 9 पद में पौलुस हमको आश्वासन दे रहा है कि अगर हम विश्वासी हैं तो हम विश्वासी आत्मा के चलाए चल रहे हैं, तो वह इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमको नया जन्म मिला है। और नया जन्म मिलने से वहाँ लिखा है
कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। परमेश्वर की आत्मा बसने के बारे में लेकर के कलीसिया के इतिहास में बहुत सा तर्क हुआ है, जिसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे। आज के लिए इतना जानना जरूरी है कि उद्धार जिस दिन हमको मिला, जिस दिन हमको नया जन्म मिला, उसी दिन प्रभु हमारे अंदर में वास करता है। हमें नए रीति से पवित्र आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को प्रवेश करने के लिए फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात और ऐसे ही बातों को हम अगले हफ्ता देखेंगे। आज हमारे लिए ये जानना और अपने आप से सवाल ये पूछना कि क्या हमें अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था के लिए को ग्रहण करने के लिए उसकी शिक्षाओं को लेने के लायक हूँ, या मेरा जीवन प्रभु की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ग्रहण करने में अपने आप को रोकता है, ग्रहण करना चाहता नहीं है। अगर ऐसा है तो हमको अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैंने नया जन्म पाया? ना इन वचनों को पढ़ने से यदि परमेश्वर आपके जीवन में इन सवालों के द्वारा आपके जीवन में संघर्ष उत्पन्न कर रहा है, आपके जीवन में प्रश्नों को उठा रहा है, तो आवश्यक है कि आप प्रभु से बातें करें, प्रभु से अपने हृदय की बातों को प्रकट करें और पश्चाताप करें। परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है, जिसके कारण से आज आप ऐसे संघर्षों से होकर के जा रहे हैं। इन संघर्षों से हमें यह मालूम चलता है कि प्रभु हमसे बात कर रहा है, और अगर बात कर रहा है तो आज्ञा मानने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु से निवेदन करेंगे कि हमारे जीवन में हम संसार के अनुसार चलने वालों में से न हो, शरीर के अनुसार चलने वालों में से न हो, बल्कि आत्मा के अनुसार चलने वालों में से हो। हम परमेश्वर के बैरी न कहलाए जाए, परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन रहने वालों में से कहलाए जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे आज के सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिस वचन से हमने और अधिक सीखा है कि तेरे अधीन चलने का अभिप्राय क्या है। निश्चय प्रभु, कई बार हम मसीह होने और विश्वासी होने के बावजूद भी संघर्षों से होकर के गुजरते हैं, और संघर्षों से होकर गुजरने के कारण से प्रभु हमको कई बार तेरी व्यवस्था प्रसन्न नहीं करती, परंतु हम पर अनुग्रह कर कि हम तेरे व्यवस्था को ग्रहण करने पाए। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता में से हर एक के साथ विशेष रीति से आज के इस विशेष दिन के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह। यदि आपको इस पैसेज के दौरान इस अनुच्छेद के पढ़ने से किसी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता है आपके मन में, आप उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका उत्तर देने की चेष्टा अवश्य करेंगे। धन्यवाद।